हाय, आई एम सतीश। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीखने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको ग्रामर सिखाई जाती है, जैसे कि नाउन, प्रनाउन या टेंसेस। जब आपने हिंदी सीखी थी या पंजाबी सीखी थी तो क्या आपने पहले उसकी ग्रामर सीखी थी? नहीं ना। ऐसे ही जब एक अंग्रेज इंग्लिश बोलना सीखता है तो वो भी पहले उसकी ग्रामर नहीं सीखता। किसी भी लैंग्वेज को डायरेक्ट ही सीखा जाता है। मैंने अपना एक फॉर्मूला सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू मैं आपको डायरेक्ट इंग्लिश सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे टेंसेस फिंगर्स पे ही याद करने सिखाऊंगा, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके नोट्स गुम भी हो जाएं तो भी आपको सब कुछ फिंगर्स पे ही याद रहे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार पूरा देख लोगे तो आपको टेंसेस हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारी सिचुएशंस होती हैं, जैसे राहुल क्रिकेट खेलता है, हम पार्क गए थे, या वो फुटबॉल खेलेगी। इन सारी सिचुएशंस को हम 1 बाय 1 सीखेंगे। तो हमारी सिचुएशन नंबर 1 है रूटीन। जिस काम को हम बार बार करते हैं वो हमारी रूटीन है। जैसे हम रोज़ नहाते हैं, हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रूटीन टोटल 4 तरह की होती है: डेली रूटीन, वीकली रूटीन, मंथली रूटीन एंड ईयरली रूटीन। जिस काम को हम रोज़ करते हैं वो हमारी डेली रूटीन है, जैसे हम रोज़ नहाते हैं। जिस काम को हम हफ्ते में एक आधे बार करते हैं वो हमारी वीकली रूटीन है, जैसे हफ्ते में हम एक आधे बार बाहर खाना खाने चले जाते हैं। जिस काम को हम महीने में एक आधे बार करते हैं वो हमारी मंथली रूटीन है, जैसे हम बिजली का बिल भरते हैं। और जिस काम को हम साल में एक आधे बार करते हैं वो हमारी ईयरली रूटीन है, जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप हिंदी में रूटीन की बात करो तो हम कुछ इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। अगर आप ध्यान से सेंटेंस को देखो तो इसमें पर्सन, मैं एक पर्सन है और उठना एक एक्शन है। इसमें पर्सन सबसे पहले आया है और एक्शन एंड में आया है। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में जब हम रूटीन की बात करते हैं तो सबसे पहले पर्सन आता है और एक्शन दूसरे नंबर पे आता है। अगर मुझे ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो मैं कहूँगा आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। इसमें सबसे पहले मैंने मैं की इंग्लिश लगाई है और सेकंड नंबर पे मैंने उठना की इंग्लिश लगाई है। बाकी सारी बातें उसके बाद आई हैं। इसे एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर मैं कहूँ हम रोज़ मंदिर जाते हैं, तो इसमें हम एक पर्सन है और जाना एक एक्शन है। हिंदी में पर्सन सबसे पहले आया है और एक्शन अंत में आया है। बट अगर मुझे इंग्लिश में ये सेंटेंस बोलना है तो सबसे पहले मैं हम की इंग्लिश लगाऊंगा और सेकंड नंबर पे मैं जाने की इंग्लिश लगाऊंगा। बाकी सारी बातें उसके बाद आएंगी। तो मैं कहूँगा वी गो टू टेम्पल डेली। तो अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारी सिचुएशन नंबर 1 है रूटीन और हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है पर्सन प्लस एक्शन। सिचुएशन नंबर 1 रूटीन को इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है। आपको पहले फॉर्मूले में याद रखना है, अगर हम अपनी रूटीन की बात ना करके किसी थर्ड पर्सन की रूटीन के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है पर्सन प्लस एक्शन, इसके साथ एस या ईएस जुड़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ वो क्रिकेट खेलता है तो इसमें हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं और वो थर्ड पर्सन सिंगल भी है, तो हम कहेंगे ही प्लेस क्रिकेट। तो इसमें मैंने प्ले के साथ एस या एस लगाया है। इसे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मैं कहूँ राम और श्याम झूठ बोलते हैं तो मैं कहूँगा राम एंड श्याम टेल अ लाई। यहाँ पे मैंने
एस या एस नहीं लगाया है, क्योंकि राम एंड श्याम थर्ड पर्सन तो हैं बट वो सिंगल नहीं हैं। फर्स्ट फॉर्मूले में पर्सन प्लस एक्शन के साथ एस या एस थर्ड एंड सिंगल के ही लिए ही लगाया जाता है। तो अब तक आप फॉर्मूला नंबर 1 अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं। हमारी सिचुएशन नंबर 2 है पास्ट। जिस काम को हमने एक बार किया वो हमारा पास्ट है। पिछले फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था जिस काम को हम बार बार करते हैं वो हमारी रूटीन है, बट जिस काम को हमने एक बार किया वो हमारा पास्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ मैं कल दिल्ली गया था, तो ये काम मैंने एक बार किया है। इसके फॉर्मूले को समझने के लिए पहले आप ये देखो, हिंदी में अगर आप लास्ट वाले वर्ड्स को देखो, हिंदी के सेंटेंसेस में अगर आप लास्ट वाले वर्ड्स को देखो तो आपको लास्ट वाले वर्ड से पता लग जाता है यहाँ पे कौन से टाइम की बात हो रही है। इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है या इसमें पास्ट की बात हो रही है। तो हिंदी या पंजाबी में हमें लास्ट वर्ड से टाइम का पता चलता है, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में हमें सेकंड वर्ड से टाइम का पता चलता है। तो जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो हम हमेशा सेकंड वर्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। और आपको एक बात और याद रखनी है, जो पर्सन प्लस एक्शन हमारा फर्स्ट फार्मूला है ये हमारा बेस फार्मूला है। जब भी हम कोई भी फार्मूला बनाएंगे तो हम इसी में ही कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। अब सेकंड फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर्सन प्लस एक्शन के हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। जो ये एक्शंस होते हैं इनकी टोटल 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, डू, डिड, डन। तो जब हम पास्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम कहेंगे पर्सन प्लस सेकंड फॉर्म। तो हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है पर्सन प्लस सेकंड फॉर्म। अगर मुझे ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो मैं कहूँगा आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। इसमें मैंने सेकंड फॉर्म यूज़ की है। सेकंड फॉर्म से मुझे पता लग रहा है यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। इसे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मैं कहूँ मैंने दिवाली मनाई थी, तो ये काम भी मैंने एक बार किया है। तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो मैं हमारा सेकंड फॉर्मूला लगाऊंगा पर्सन प्लस सेकंड फॉर्म। तो मैं कहूँगा आई सेलिब्रेटेड दिवाली। तो अब तक आप 2 फॉर्मूले अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम फॉर्मूला नंबर 3 देखते हैं। हमारी सिचुएशन नंबर 3 है फ्यूचर। जिस काम को हम आने वाले समय में करेंगे वो हमारा फ्यूचर है। इसके फॉर्मूले के लिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी हम कोई भी फॉर्मूला बनाएंगे, इंग्लिश में हमें सेकंड वर्ड से टाइम का पता चलता है, तो हम इस बेस फॉर्मूले में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। तो फ्यूचर के लिए हम पर्सन प्लस एक्शन के बीच में विल ऐड कर देंगे। विल से हमें पता चलेगा यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। अगर ये सेंटेंस मुझे इंग्लिश में बोलना है तो मैं कहूँगा आई विल राइट अ लेटर टुमारो। यहाँ पे मुझे विल से पता चल रहा है यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। इसे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मैं कहूँ हम कार चलाना सीखेंगे, तो मैं कहूँगा वी विल लर्न कार ड्राइविंग। यहाँ पे भी मुझे सेकंड वर्ड से टाइम का पता चल रहा है। अब तक आप टोटल 3 फॉर्मूले अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम सारे फॉर्मूले फिंगर्स पे ही याद करने सीखते हैं। अब आप इस हैंड को देखो, इसमें टोटल 5 फिंगर्स हैं और सारी फिंगर्स आगे 3-3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। इन सारी फिंगर्स के ऊपर वाले पार्ट को मैं प्रेजेंट कहूँगा, मिडल वाले पार्ट को मैं पास्ट कहूँगा और नीचे वाले पार्ट को मैं फ्यूचर कहूँगा। जब हम फिंगर नंबर 1 पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले एक प्रेजेंट आएगा, फिर एक पास्ट आएगा और उसके बाद एक फ्यूचर आएगा। उसके बाद जब हम फिंगर नंबर 2 पढ़ेंगे उसमें फिर से एक प्रेजेंट आ जाएगा। तो इन दोनों प्रेजेंट का डिफरेंस समझाने के लिए मैंने इन सारी फिंगर्स को अलग अलग नाम दिए हैं। तो आइए हम फिंगर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं।
हमारी पहली फिंगर में टोटल 3 फॉर्मूले हैं। एक प्रेजेंट का फॉर्मूला होगा, एक पास्ट का फॉर्मूला होगा और एक फ्यूचर का फॉर्मूला होगा। जो मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था वो हमारी फर्स्ट फिंगर का फर्स्ट फॉर्मूला है और हमारी फर्स्ट फिंगर का नाम है इंडेफिनिट एंड सिंपल और हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद जो मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 2 पास्ट पढ़ाया था वो हमारी फर्स्ट फिंगर का दूसरा फॉर्मूला है, उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट सिंपल। उसके बाद जो मैंने आपको तीसरा फॉर्मूला पढ़ाया था वो हमारी फर्स्ट फिंगर का थर्ड फॉर्मूला है, इसका नाम है फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम फिंगर नंबर 2 देखते हैं। हमारी फिंगर नंबर 2 का नाम है कॉन्टिन्यूअस। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीखने के लिए जाते हो और वहाँ पे जब आपको कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया जाता है तो आपको बताया जाता है कॉन्टिन्यूअस के अंत में रहा, रहे या रही लगा होता है। अब आप इस सेंटेंस को देखो, मैं खड़ा हूँ। ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है बट इसके अंत में रहा, रहे या रही नहीं लगा हुआ। इसी तरह से अगर आप इस सेंटेंस को देखो, मैंने ब्राउन शर्ट पहनी हुई है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस है, इसमें भी अंत में रहा, रहे या रही नहीं लगा हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस में अंत में रहा, रहे या रही लगा होगा। अब इस कंसेप्ट को हम डिटेल में समझते हैं। इसको समझाने के लिए मैं इसे हमारे फर्स्ट फॉर्मूले के साथ कंपेयर करके आपको समझाता हूँ। अब आप इस सेंटेंस को देखो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये हमारी रूटीन है, ये काम मैं करता हूँ बट अभी मैं ये काम नहीं कर रहा। आपको मेरे हाथ में बैट या बॉल दिखाई नहीं दे रहे। अगर अभी मेरे हाथ में बैट या बॉल होते तो मैं बोलता मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आपको ये काम दिख रहा होता। अब आपको ध्यान से समझना है, कॉन्टिन्यूअस में आपको काम होते हुए दिखाई देगा, काम प्रोसेसिंग में होगा। जो काम अभी प्रोसेसिंग में है और दिख रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैं खड़ा हूँ, आपको अभी मैं खड़ा हुआ दिख रहा हूँ। इसी तरह से मैंने ब्राउन शर्ट पहनी हुई है। शर्ट पहनना एक काम है और ये काम अभी प्रोसेसिंग में है, मैं आपको ब्राउन शर्ट पहने हुए दिख रहा हूँ। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपको पास्ट में काम प्रोसेसिंग में दिख रहा था, प्रोसेसिंग में था और आपको दिख रहा था। जैसे मैं कल 5 बजे सो रहा था, कल 5 बजे मैं आपको सोया हुआ दिख रहा था, काम प्रोसेसिंग में था। इसी तरह से अगर मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, उसमें भी आने वाले टाइम में काम प्रोसेसिंग में होगा और आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं कल 6 बजे बस में बैठा होऊंगा, तो 6 बजे बस में बैठा हुआ मैं आपको दिख रहा होऊंगा। तो अब तक आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान समझ में आ गई होगी। अब हम कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूले बनाने सीखते हैं। पिछले फॉर्मूलास में मैंने आपको बताया था हिंदी या पंजाबी में हमें लास्ट वर्ड से टाइम का पता चलता है बट इंग्लिश में हमें सेकंड वर्ड से टाइम का पता चलता है। उसके लिए हमने प्रेजेंट में पर्सन प्लस एक्शन लगाया था, पास्ट में हमने दूसरा वर्ड चेंज करके यहाँ पे सेकंड फॉर्म कर दी थी और फ्यूचर में हमने इसके और इसके बीच में विल लगा दिया था। अब आपको याद रखना है, जब हम एक फिंगर से दूसरी फिंगर में जाते हैं तो यहाँ पे टोटल 2 चेंजेस होते हैं।
एक हम सेकंड वर्ड चेंज करते हैं जिससे हमें टाइम का पता लगता है, दूसरा हम एक्शन के साथ कुछ चेंज करते हैं जिससे हमें सिचुएशन के बारे में पता चलता है। जब अंग्रेज़ों ने कॉन्टिन्यूअस बनाया था तो उन्होंने सबसे पहले एक्शन के साथ आईएनजी लगाया था। उन्होंने प्रेजेंट में भी एक्शन के साथ आईएनजी लगाया था, उन्होंने पास्ट में भी एक्शन के साथ आईएनजी लगाया था और उन्होंने फ्यूचर में भी एक्शन के साथ आईएनजी लगाया था। आईएनजी लगाने से ये पता चल रहा था ये कॉन्टिन्यूअस है, पर ये नहीं पता चल रहा था इनमें से प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है या फ्यूचर कौन सा है। तो वो बहुत कंफ्यूज थे। तो तंग होकर उन्होंने बीरबल को बुलाया। आपने अकबर और बीरबल की कहानियाँ तो सुन ही रखी होंगी। तो जब उन्होंने बीरबल को बुलाया तो बीरबल ने बोला इन सभी सेंटेंसेस के बीच में आप बी लगा दो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो उन्होंने बी लगाया है और आप यहाँ पे भी देख सकते हो उन्होंने बी लगाया है क्योंकि उसका नाम बीरबल था। फिर अंग्रेज़ों ने बीरबल को बहुत मारा क्योंकि उनकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी ये पता नहीं चल रहा था कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है और कौन सा फ्यूचर है। तो फिर अंग्रेज फिर से परेशान थे। तो अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें, अब किसको बुलाएं। तो फिर उनको याद आया एक और पर्सन है, उसे बुलाते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया। मजाक कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने इस बी के आगे नाम रख दिए। प्रेजेंट में इस बी के नाम रखे गए इज, एम एंड आर। पास्ट में इस बी के नाम रखे गए वॉज एंड वर। एंड फ्यूचर में इसका नाम चेंज नहीं किया गया, यहाँ पे इसे बी ही रहने दिया क्योंकि फ्यूचर में हमें विल से ही पता लग जाता है कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो प्रेजेंट में जब हम कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे, एक हम एक्शन के साथ आईएनजी लगाएंगे, दूसरा इज, एम या आर लगाएंगे। जब हम पास्ट का सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें हम एक्शन के साथ एक आईएनजी लगाएंगे और पास्ट के लिए वॉज या वर लगाएंगे। और जब हम फ्यूचर का सेंटेंस बनाएंगे, एक हम आईएनजी लगाएंगे और दूसरा हम विल भी लगाएंगे। तो अब तक आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कंसेप्ट सीख चुके हैं। अब हम इनके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं कहूँ मैं खड़ा हूँ तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक सेंटेंस है। तो मैं कहूँगा आई एम स्टैंडिंग। इसी तरह से अगर मैं कहूँ मैंने ब्राउन शर्ट पहनी हुई है, अभी मैं आपको ब्राउन शर्ट पहने हुए दिख रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम वेयरिंग ब्राउन शर्ट। इन दोनों सेंटेंसेस में एक मैंने आईएनजी लगाया है। आईएनजी से मुझे ये पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है, बट मुझे टाइम का पता नहीं चल रहा। टाइम के लिए मैंने इन दोनों में इज, एम या आर लगाया है। अब हम पास्ट के एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं कहूँ कल 5 बजे मैं सो रहा था, तो मैं कहूँगा आई वॉज स्लीपिंग एट 5 o'clock yesterday। यहाँ पे पास्ट में काम कॉन्टिन्यूस था और आपको दिख रहा था, इसके लिए मैंने पास्ट में एक आईएनजी लगाया है। आईएनजी से मुझे पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है। टाइम के लिए मैंने इसके अंदर वॉज या वर लगाया है। अब हम फ्यूचर के सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं कल 6 बजे बस में बैठा हूँगा। ये काम आने वाले टाइम में आपको दिख रहा होगा, काम प्रोसेसिंग में होगा। तो मैं कहूँगा आई विल बी सिटिंग इन द बस एट 6 o'clock टुमारो। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको पहले वाले सेंटेंसेस समझाए हैं, आईएनजी से मुझे ये पता चल रहा है कि काम कॉन्टिन्यूस है और विल बी से मुझे ये पता चल रहा है यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। तो अब तक आप कॉन्टिन्यूस का कंसेप्ट अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम फिंगर नंबर 3 देखते हैं। हमारी फिंगर नंबर 3 का नाम है परफेक्ट।
अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में परफेक्ट टेंस पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है इसके सेंटेंस के अंत में चूका है, चूके हैं या चूकी है आता है, बट ये कंसेप्ट भी गलत है। अब हम इस कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं। इसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ कंपेयर करके आपको समझाता हूँ। जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारी रूटीन है। जैसे मैं चाय पीता हूँ, ये मेरी रूटीन है, इसे मैं करता हूँ, बट अभी मैं ये काम नहीं कर रहा। अगर मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूँ, कॉन्टिन्यूस में अभी आपको ये काम दिखाई देगा, आपको मेरे हाथ में चाय का कप दिखाई देगा और मैं कहूँगा मैं चाय पी रहा हूँ। आपको अब पता है ये काम हो रहा है। थोड़ी देर के बाद जब चाय ख़त्म हो जाएगी तो मैं कहूँगा मैंने चाय पी ली है। जो काम आपको पता है हो रहा है या होने वाला है और आप कंफर्म करते हो ये काम ख़त्म हुआ या नहीं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मान लो मैं आपके घर आया और आपने मुझे चाय दी। मैंने कहा मैंने चाय नहीं पीनी, बट आपने मुझे ज़बरदस्ती चाय पीने के लिए दे दी। अब आपको फ़ोन आया और आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। अब आपको पता है ये काम होने वाला है, मैं चाय पीने वाला हूँ। जब आप वापस आओगे तो आप मुझसे कंफर्म करोगे ये काम ख़त्म हुआ या नहीं, मैंने चाय पी ली है या नहीं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। अब हम सेम एग्जांपल देखते हैं। मैं आपके घर आया, आपने मुझे चाय दी, बट अब आप बाहर चले गए और आप थोड़ी देर के बाद वापस नहीं आए। अब आप अगले दिन मुझसे कंफर्म कर रहे हो मैंने चाय पी ली थी या नहीं। अब आप पास्ट के लिए मुझसे कंफर्म कर रहे हो पास्ट में वो काम हुआ था या नहीं। तो जो काम आपको पता था, हो रहा था या होने वाला था और आप कंफर्म करते हो कि ये काम हुआ या नहीं, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मैं कहूँगा मैंने चाय पी ली थी। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं। मान लीजिए आपको अभी कोई काम का पता है कि वो काम अभी हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है और आप अभी ये काम कंफर्म कर रहे हो फ्यूचर में ये काम ख़त्म हो गया होगा। जैसे अभी आप टेंसेस की वीडियो देख रहे हो तो आप बोल रहे हो थोड़ी देर के बाद या कल तक मैं टेंसेस सीख चुका हूँगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो मैं कहूँगा मैं टेंसेस सीख चुका होऊंगा। तो अब तक आप प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट की पहचान सीख चुके हो। अब हम इनके फॉर्मूले बनाने सीखते हैं। जब मैंने आपको कॉन्टिन्यूस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जब भी हम एक फिंगर से दूसरी फिंगर में जाते हैं तो हम उसमें टोटल 2 चेंजेस करते हैं। एक हम सेकंड वर्ड चेंज करते हैं जिससे हमें पता चलता है इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। और हम दूसरा चेंज एक्शन के साथ करते हैं, उससे हमें पता चलता है इसमें कौन सी सिचुएशन की बात हो रही है। जैसे कॉन्टिन्यूस में मैंने पहले ING लगाया था और उसके बाद टाइम के लिए हमने उसके अंदर इज़-एम-आर और पास्ट के लिए वॉज वर और फ्यूचर के लिए हमने विल भी लगाया था। इसी तरह से जब हम परफेक्ट बनाएंगे तो परफेक्ट के लिए हम लोग पहले इसके अंदर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट में भी थर्ड फॉर्म लगेगी, पास्ट में भी थर्ड फॉर्म लगेगी और फ्यूचर में भी थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म से हमें ये पता चल जाएगा ये परफेक्ट टेंस है, बट ये नहीं पता चलेगा उसमें कौन से टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की। तो इसमें प्रेजेंट के लिए हम हैज़ हैव लगाएंगे, पास्ट के लिए
हम हैड लगाएंगे और फ्यूचर के लिए हम लोग विल हैव लगाएंगे। तो अब तक आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला सीख चुके हैं। अब हम इनके सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं कहूँ मैंने चाय पी ली है, ये काम ख़त्म हो चुका है, तो मैं कहूँगा आई हैव टेकन टी। थर्ड फॉर्म से मुझे पता चलता है ये परफेक्ट है, बट मुझे ये नहीं पता चलता ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। प्रेजेंट के लिए मैंने इसके अंदर हैव लगाया है। अगर मैं कहूँ मैंने पैसे जमा करवा दिए हैं, तो मैं कहूँगा आई हैव डिपॉजिटेड द मनी। थर्ड फॉर्म से मुझे पता चल रहा है ये परफेक्ट है, और हैव से मुझे पता चल रहा है इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है। अब हम पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूले देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं कहूँ मैंने चाय पी ली थी, अब मैं पास्ट के बारे में बता रहा हूँ, पास्ट में मैंने ये काम ख़त्म कर लिया था। तो एक तो मैं इसके अंदर थर्ड फॉर्म लगाऊंगा और पास्ट के लिए मैं इसमें हैड लगाऊंगा। तो मैं कहूँगा आई हैड टेकन टी। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूँ मैंने पैसे जमा करवा दिए थे, यहाँ पे मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, पास्ट में मैंने ये काम ख़त्म कर दिया था। तो मैं कहूँगा आई हैड डिपॉजिटेड द मनी। थर्ड फॉर्म से मुझे ये पता चल रहा है ये परफेक्ट है, और हैड से मुझे ये पता चल रहा है ये पास्ट है। अब हम फ्यूचर के सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं कहूँ मैं टेंसेस सीख चुका हूँगा, तो यहाँ पे अब मैं टेंसेस सीख रहा हूँ, बट फ्यूचर में ये काम मैं ख़त्म कर चुका होऊंगा। तो परफेक्ट के लिए मैं इसमें थर्ड फॉर्म लगाऊंगा और फ्यूचर के लिए मैं इसके अंदर विल हैव लगाऊंगा। तो मैं कहूँगा आई विल हैव लर्नड टेंसेस। इसे दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर मैं कहूँ मैं पैसे जमा करवा चुका होऊंगा, मतलब इसमें भी मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में मैं ये काम ख़त्म कर चुका होऊंगा। तो इसमें भी एक थर्ड फॉर्म आएगी और टाइम के लिए इसके अंदर विल हैव आएगा। तो मैं कहूँगा आई विल हैव डिपॉजिटेड द मनी। अब आप परफेक्ट टेंस अच्छे से सीख चुके हो। कुछ लोगों को पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट में कन्फ्यूज़न रहती है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस भी मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जब मैंने आपको पास्ट सिंपल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जिस काम को हमने एक बार किया वो पास्ट सिंपल है। बट अगर मैं परफेक्ट की बात करूं, परफेक्ट में भी हमने काम को एक बार किया है, बट इन दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें आपको काम का पता होगा और आप ये कंफर्म करोगे वो काम ख़त्म हो गया है या नहीं। बट अगर मैं पास्ट की बात करूं, पास्ट में आपको काम का पता नहीं होगा, आप नॉर्मली या जनरली वैसे ही कहोगे या वैसे ही पूछोगे ये काम हुआ था या नहीं। अभी इसकी एग्ज़ाम्पल के लिए मैं फिर से उसी एग्ज़ाम्पल पे चलता हूँ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दी थी। मैं आपके घर आया, आपने मुझे चाय दी, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। अब आपको पता है मैं चाय पीने वाला हूँ, पता है फिर कंफर्म कर रहे हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। बट मान लीजिए कल मैं आपके घर आया था बट आपको ये पता ही नहीं है, और मैं आज आपको बोल रहा हूँ कल मैं आपके घर आया था, और आप मुझसे पूछते हो क्या आपने चाय पी थी। यहाँ पे आपने मेरे से नॉर्मली पूछा है, तो वो पास्ट सिंपल होगा। तो अब तक आपको दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम फिंगर नंबर 4 देखते हैं। हमारी फिंगर नंबर 4 का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारी फिंगर नंबर 3 परफेक्ट
और फिंगर नंबर 2 कॉन्टिन्यूस दोनों को मिला के बना है, इसलिए इसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट का मतलब है काम खत्म हो चुका है और कॉन्टिन्यूस का मतलब है काम चल रहा है। इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है काम चल भी रहा है और काम खत्म भी हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो इस 1 घंटे में कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ और काम अभी भी चल रहा है। इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, मैं 1 घंटा पढ़ा चुका हूँ प्लस मैं पढ़ा रहा हूँ। ये दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये बनता है मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो काम एक समय से चल रहा है, कुछ ख़त्म हो गया है और कुछ चल रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसी तरह से अगर मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करूं, उसमें जो काम एक समय से चल रहा था, कुछ काम ख़त्म हो गया था और कुछ काम चल रहा था, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। जैसे मैं 2010 से पढ़ा रहा था, मैं कुछ पढ़ा चुका था और कुछ मैं पढ़ा रहा था। इसी तरह से अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करूं, उसमें भी जो काम आने वाले समय में चल रहा होगा, कुछ काम ख़त्म हो गया होगा और कुछ चल रहा होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा होऊंगा, मैं कुछ पढ़ा चुका होऊंगा और कुछ पढ़ा रहा होऊंगा। तो अब तक आपको तीनों की पहचान अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इनके फॉर्मूले बनाने सीखते हैं। जब मैंने आपको परफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा फॉर्मूला है पर्सन प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और जब मैंने आपको कॉन्टिन्यूस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला है पर्सन प्लस बी प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, जो कि इन दोनों को मिला के बना है। अब हम इसके फॉर्मूले के लिए इन दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा पर्सन प्लस हैज़ हैव बीन प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। और इस टाइम के लिए 1 घंटे से के लिए हम लास्ट में सिंस या फॉर दोनों में से एक चीज़ लगाएंगे। अब यहाँ पे सिंस या फॉर का कंसेप्ट में भी डिटेल में समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने अभी आपको पढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने टाइम नोट नहीं किया, तो थोड़ी देर के बाद मैं बोलूँगा मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आइडिया से बोल रहा हूँ कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो जब हमें टाइम कंफर्म नहीं होता तो हम लोग फॉर लगाते हैं। बट मान लीजिए अगर मैं टाइम नोट करता हूँ कि अभी 1 बजा हुआ है, तो थोड़ी देर के बाद मैं कहूँगा मैं आपको 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सिंस यूज़ करूँगा क्योंकि वहाँ पे मैंने टाइम नोट किया हुआ है। तो अगर मुझे कहना है मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर, क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइम नोट नहीं किया। अब आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। अगर मैं कहूँ मैं 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैंने टाइम नोट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सिंस लगाएंगे। तो मैं कहूँगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1 o'clock। तो अब तक आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये दोनों को मिला के बना है। सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला भी पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस दोनों को मिला के बना है।
तो इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका फॉर्मूला बनेगा पर्सन प्लस हैड बीन प्लस एक्शन प्लस आईएनजी और सिंस या फॉर। अब इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूँ मैं 2010 से पढ़ा रहा था, तो मैं कहूँगा आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2010। अब यहाँ पे मैंने सिंस लगाया है क्योंकि मैंने नोट किया है उस टाइम पे 2010 चल रहा था। मैं आइडिया से भी बोल सकता था 5 साल से, 6 साल से या 10 साल से, बट नहीं, मैंने 2010 नोटिस किया हुआ है। अगर मैंने टाइम नोटिस किया हुआ है तो वहाँ पे मैं सिंस लगाऊंगा। अब आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। अगर मैं कहूँ मैं 2 महीने से पढ़ा रहा था। अब यहाँ पे मैंने मंथ नोट नहीं किया है, मैं जस्ट आइडिया से बोल रहा हूँ। हो सकता है उसमें जैन मंथ हो सकता है फेब मंथ हो सकता है मार्च मंथ हो, बट मैंने टाइम नोट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे सिंस नहीं लगेगा, यहाँ पे फॉर आएगा। तो मैं कहूँगा आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 months। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला भी जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दोनों को मिला के बना है, और इसका फॉर्मूला है पर्सन प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस एक्शन प्लस आईएनजी और लास्ट में सिंस या फॉर आएगा। तो अगर मैं कहूँ मैं सुबह से पढ़ा रहा होऊंगा, तो मैं कहूँगा आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैंने सिंस लगाया है क्योंकि समय, अगर मैं टाइम की बात करूँ, मॉर्निंग भी एक समय है और मैंने ये नोट किया है। अगर मैं छोटे समय की बात करूं, अगर हम घड़ी में देखते हैं तो मिनट या घंटे को हम नोट करते हैं, उसके बाद हम सुबह, दोपहर, शाम या रात ये नोट करते हैं, तो इसके लिए भी सिंस लगता है। उसके बाद अगर हम कोई डेट नोट करते हैं, जैसे 21 तारीख, 22 तारीख, तो भी हम सिंस लगाते हैं। या फिर हम कोई डे की बात करते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो उसके लिए भी हम सिंस लगाएंगे क्योंकि ये सारे टाइम हम नोट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जैसे जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, इसकी बात करेंगे तो भी हम सिंस लगाएंगे। और इसके बाद अगर हम जैसे कि 2001, 2002 कोई ईयर नोट करेंगे, उसके लिए भी हम सिंस लगाएंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अगर मैं कहूँ मैं जनवरी 2021 से पढ़ा रहा होऊंगा, तो यहाँ पे मैंने 2021 भी नोट किया है और जनवरी मंथ भी नोट किया है, तो इसमें भी मैं सिंस लगाऊंगा। तो मैं कहूँगा आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस जनवरी 2021। तो अब तक हम सारे फॉर्मूले, सारे टेंसेस अच्छे से सीख चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आगे से मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।